बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा पारा टोल्यूनि सल्फोनाइल क्लोराइड के लिए। अब ध्यान ना, इसका फिगर मैं बनाता हूँ आपके लिए। इसका फिगर कुछ ऐसा होने वाला है। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज नोन एज हिंजबर्ग रिएजेंट। तो ध्यान देंगे, आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे होते हैं, एनसीईआरटी में जो फॉलो करोगे तो वहाँ पे हिंजबर्ग रिएजेंट का जो फिगर बना के दिया हुआ है वो ऐसा कुछ है, यानी उसमें CH3 जो पारापुष्प में दिख रहा है उसमें नहीं है। तो फॉर द टाइमिंग हम एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों का काम सिमिलर है, तो इसको हम हिंजबर्ग रिएजेंट की तरह यूज कर सकते हैं, ये सोच के हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बाकी सब फंक्शन सिमिलर रहेगा इसमें। ठीक है, अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट सारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग फॉर द टाइमिंग ये सोचे चल रहे हैं कि इसको हम हिंजबर्ग रिएजेंट बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का फंक्शन सिमिलर होने वाला है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही होगा। अब जो अगला स्टेटमेंट है इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मीन, ये भी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन जो डी होता है, तो आपको पता है कि टर्सरी अमीन जो होता है उसमें हाइड्रोजन नहीं होता है, तो ये हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ ये रिएक्ट यानी स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। अब सी ऑप्शन ध्यान देना, ऑन ट्रीटमेंट विद द सेकेंडरी अमीन। तो अगर हम हिंजबर्ग रिएजेंट को हम यूज करते हैं और सेकेंडरी अमीन होता है, तो उस केस में होता क्या है कि हिंजबर्ग रिएजेंट अटैक करेगा और आपके Cl को रिप्लेस करेगा, Cl हटेगा और सेकेंडरी अमीन से क्या होता है, H को रिमूव करते हैं हम लोग। तो ये दोनों आपस में क्लब करके इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। अब जो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है उसमें नाइट्रोजन का पैच हाइड्रोजन खत्म हो चुका है, तो यानी इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो आपको पता है कि जो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन यहाँ पे होता है उसको एसिडिक मानते हैं। यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन है नहीं, तो बेस में डिजॉल्व नहीं करेगा। तो सेकेंडरी अमीन जो होता है वो जब रिएक्ट करता है आपके हिंजबर्ग रिएजेंट से, तो जो कंपाउंड फॉर्म करता है वो बेस में घुलता नहीं है। बट यहाँ लिखा हुआ है कि ये घुल रहा है सॉल्वेंट अलगली, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बच्चों लोग, ऑप्शन सी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली सॉल्यूशन अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको फॉलो करना है हिंजबर्ग रिएजेंट के टॉपिक को। तो आप जब उसको देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन किस तरह से हिंजबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करता है, कब बेस में घुलता है, कब बेस में नहीं घुलेगा, और उसमें क्या कलर फॉर्म करता है, सारा आपको रिकैप कर लेना है। बच्चों लोग, इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।